हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज का सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। सेक्शन 43 में हमने पढ़ा था कि प्रोमिसी किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है वो होल प्रोमिस परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 44 क्या कहता है कि वह किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर सकता है उसका प्रॉमिस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसके प्रॉमिस ना परफॉर्म करे डिस्चार्ज कर सकता है उसको। प्रोमिसी प्रोमिसी के पास यह भी राइट है, जैसे कि ए बी सी तीनों ने उससे डी को कहा कि हम तुमको 3000 रुपीज देंगे, तो यहाँ डी के पास डी कहता है कि सी मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो प्रॉमिस है वह ए और बी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा, ए और बी दोनों मिलके 1500 किसको देंगे, डी को देंगे। यहाँ डी ने क्या करा, सी को डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि तुम प्रॉमिस फुलफिल नहीं करोगे। जो प्रॉमिस है वह ए और बी दोनों मिलकर फुलफिल करेंगे। यह बात किसने कही, डी ने कही। तो डी के पास यह राइट भी है कि वह किसी एक को कंपेल भी कर सकता है, जो सेक्शन 43 बताता है। और सेक्शन 44 में यह राइट भी है उसके पास कि प्रोमिसी के पास यह भी राइट रहता है कि वह जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक प्रोमिसर को रिलीज कर सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1500 वाला पार्ट कौन देंगे, ए और बी। जो बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स है वह देंगे। उस प्रॉमिस को कौन फुलफिल परफॉर्म करेगा, जो बचे हुए प्रोमिसर जॉइंट प्रोमिसर्स है वह परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या सी का राइट पूरी तरीके से ए और बी की तरफ भी खत्म हो जाता है, नहीं। यहाँ पर ए और बी को तो सी को देने ही होंगे, क्योंकि ए और बी के पास राइट है कि वह सी पे सू कर सकते हैं कि वह जो हमने अमाउंट तुम्हारे बदले जो अमाउंट दी है वो 500 तुम ए और बी को दो, यह चीज वह सी से मांग कर सकते। डी उसको डिस्चार्ज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पर ए और बी के पास भी ये राइट है कि वह उनका जो अमाउंट है वह अपने जॉइंट प्रोमिसर से रिकवर कर सकते हैं, वो उस पर सू कर सकते हैं कि तुमको यह अमाउंट मेरे को देना, हमको देना होगा, जो 500 रुपीज है यह तुम्हें हमें देने होंगे। यहाँ पर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हुआ, यहाँ तो उसको दोनों उसके जो जॉइंट प्रोमिसर्स है उसको वो अमाउंट लौटानी ही होगी। यह बात करता है सेक्शन 44 कि वह प्रॉमिस ही तो उसको रिलीज कर सकता है। 44 में क्या कहा है, where two or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee, promisee के द्वारा रिलीज किया जा सकता है किसी एक joint promiser को, does not discharge the other joint promiser or promisers, लेकिन अदर को नहीं, अदर जॉइंट प्रोमिसर और नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर। वह किसी एक को डिस्चार्ज कर सकता है लेकिन अदर जॉइंट प्रोमिसर्स को रिलीज नहीं कर सकता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने से। अदर्स को तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, और वो जो अदर है वो उससे रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह उससे रिकवर नहीं कर सकते, उनके पास भी राइट है कि वह रिकवर कर सकते हैं। यह सेक्शन 44 कहना चाहता है कि क्या इफेक्ट होगा रिलीज करने का। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।